तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद माज राजपूत है। मैंने नीट 2024 में 715 मार्क्स स्कोर किए विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 61। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको मैं कहता हूँ रिएक्शन शीट। रिएक्शन शीट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें हम ऐड करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस, मतलब बहुत सारी नहीं, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में गिवन होती है, उन रिएक्शन को और एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट को। तो बेसिकली मैं क्या करता था, ऐसे दो या एक A4 साइज पेज ले लेता था। ट्राई तो मैं ये करता था कि एक ही पेज पे मेरा पूरा चैप्टर आ जाए, बट अगर वो चैप्टर बड़ा होता था तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन दो पेजेस पे मेरा वो चैप्टर आ जाना चाहिए था। सो रिएक्शन शीट बनाने का मैं आपको डायरेक्ट मेथड पे बता देता हूँ, बाद में बता दूंगा इसकी सारी चीज़ें, बिकॉज नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और मेरी जो रिएक्शन शीट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं रिएक्शन शीट को बनाने के लिए। एक होता है कंप्लीट रिएक्शन मेथड और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड। जो मैंने फॉलो किया था वो था कंप्लीट रिएक्शन मेथड, और मैं इससे पहले आपको अपनी पीडीएफ के थ्रू दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे अपनी रिएक्शन शीट को बनाया था। मैंने यहाँ ले लिया है रेफरेंस के लिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे छोटा सा लिखा हुआ है सफिशिएंट नोट्स। तो जब मैं पढ़ता रहता था टीचर्स के लेक्चर्स लेने के बाद और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, जब मुझे लगता था कि मैंने सारे जो पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ और सारी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैंने अपनी इन रिएक्शन शीट में लिख लिए, तो मैं उसे खत्म होने के बाद यहाँ पे लिख लेता था कि ये नोट्स मेरे लिए सफिशियंट है। आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है। मैं जैसे आप अगर एनसीईआरटी खोल के भी देखेंगे तो आपको ये जो रिएक्शंस हैं ये इसी टाइप से मिलेंगी, बट थोड़ा मैंने इसे जैसे मतलब H2+ पीडी और एनिकल, ये सारी जो कैटलिस्ट थे वो एक ही जगह पे लिख लिए हैं। और यही वाला रिएक्शन जो है आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक पॉइंट लिख रखा है हाई टेम्परेचर। ये अगर पॉइंट निकल के लिए एनसीईआरटी में गिवन नहीं होता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लिखने वाला था, बट ये एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए मेरी रिएक्शन शीट में इन्वॉल्व हो गया। क्या करना है आपको, आपको एक तो रिएक्टेंट लिखना है, देन उसके जो भी रिएजेंट है उसे लिखना है, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिखना है, फाइनल प्रोडक्ट। और अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर गिवन हो, ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक्स्ट्रा पढ़ाया हो, बट जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन हो उसे आपको याद रखना है और अपनी रिएक्शन शीट में ऐड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हेलो एल्केन है CH3CH2X। सो एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर एनसीईआरटी में गिवन था कि एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो एनसीईआरटी में गिवन है, इस वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया। और उसके बाद फिर इसका रिएजेंट गिवन है, और उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट गिवन है। और जैसे कोई नेमिंग रिएक्शन आ जाती थी तो उसके लिए मैं क्या करता था, बिकॉज काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अभी तो पढ़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट टाइम पे ढूंढते फिरते हैं कि नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, नेमिंग रिएक्शन कौन सी है। ऐसे नहीं करना, हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट नेमिंग रिएक्शन का नाम याद होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो अभी से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो जैसे ये वुड्स रिएक्शन आई तो मैं क्या करता था, इसका नाम लिखा और इसका जो भी था रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को मैं हाईलाइट कर लेता था पिंक का हाईलाइटर से, या जो भी हाईलाइटर आपको पसंद हो उससे आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द नेमिंग रिएक्शन विद योर ऑनगोइंग सिलेबस। सेम इसी तरह से मैंने देखो यहाँ पे नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, तो मैंने उसे भी हाईलाइट कर लिया। अब जो होता है, टीचर जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस आती है तो उसमें एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट बताते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता था कि जो टीचर ने बता दिया उन सबको याद कर लिया। मैं क्या करता था, जो एनसीईआरटी में गिवन है, लाइक ये वाला अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये एनोड और कैथोड में क्या क्या प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो एनसीईआरटी में गिवन। तो आपको वही पॉइंट नोट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट गिवन है, बिकॉज बहुत सारी रिएक्शन है एनसीईआरटी के अंदर और हर एक में आप याद नहीं रख सकते। तो एटलीस्ट सिर्फ वो पॉइंट याद रखें जो आपको पता है कि ये एग्जाम में आ जाएगा। एंड ये वाला पॉइंट हुआ कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जो भी एनसीईआरटी में गिवन हो आपको वो नोट करना है। और मैं क्या करता था, कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है कि भूल जाता था, तो उसे मैं या तो पेंसिल से सर्कल कर लेता था। मैंने ये वाला पॉइंट, मैं इस रिएक्शन को बार बार भूले जा रहा था, तो मैं इसे या तो सर्कल कर लेता था या पेंसिल से यहाँ कुछ लिख लेता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड ही ऐप खरीदें। आप कोई फ्री ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये टेक्स्ट बुक ऐप, इसमें आपको मिल जाते हैं 139+ मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कोड मास गिफ्ट यूज़ करते हैं तो ये आपको 1 मंथ के लिए कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा। इतना टाइम आपके लिए काफ़ी होगा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपको फिर भी इस ये ऐप अच्छा लगता है तो देन आप इसे 1 रुपीज़ पर डे के से भी कम की कॉस्ट पर आप इसे बाय कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और सब कुछ नीट रिलेवेंट होगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा नीट से सिमिलर है, मतलब जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो नीट पैटर्न पे एमसीक्यू टाइप जो जैसे आते हैं उस टाइप में मिलेंगे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड होने की वजह से आपकी काफ़ी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप जरूर इसे चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को ये मेथड भी अच्छा लग सकता है, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। आई यूज़ द कंप्लीट रिएक्शन मेथड, आप हाफ रिएक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे, बिकॉज इसमें ना थोड़ा सा बार बार लिखने का काम हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे अवॉइड किया। मैं थोड़ा आलसी हूँ। बता देता हूँ आपको हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में। मैं अपनी पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ आपको। ये है हाइड्रोकार्बन की वही पीडीएफ जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। इसमें ये उसका सेकंड पेज है, वो फर्स्ट पेज था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपकी पीडीएफ है हाइड्रोकार्बन की। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें
रिएक्टेंट को लिखना है, उसके बाद इसका जो रिएजेंट है उसको लिखना है। बट आपको इस बार क्या करना है, इस बार आपको प्रोडक्ट को नहीं लिखना। प्रोडक्ट को आप इसके यहाँ पे साइड में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आपको दिखना नहीं चाहिए जब आप करें, आप इसे हाथ रख के हाइड कर लीजिए इसके आंसर को। बट आपको क्या करना है कि किसी भी रिएक्शन का जो है वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिखना, ये तो आप एक अलग पेज पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका एक एज अ क्वेश्चन बैंक की तरह काम करेगा। तो जब भी आप इसे देखेंगे कि CH3X, तो अगर हेलो एल्केन है उसमें एन डाइईथर डालेंगे, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यहाँ से ऐसे करो और इसमें CH3 इस टाइप से इसे कर सकते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बैंक की टाइप से बन जाएगा। इसमें थोड़ी मेहनत हो जाती है, बिकॉज आपको एक पेज पे ये लिखने पड़ेंगे, फिर दूसरे पेज पे उसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, एंड देन उसे बार बार क्रॉस रेफरेंस के लिए खोलना पड़ेगा। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इससे आपकी रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है। और सेम वही मेथड आपको इसमें भी यूज़ करना है कि आपको नेमिंग रिएक्शंस को हाईलाइट कर लेना है, और अगर कोई NCERT का पॉइंट गिवन है तो उसे साइड में पेंसिल से लिख लेना है, और अगर कोई आप पॉइंट भूल रहे हैं उसे फिर से आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर सर्कल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे कोई कैटलिस्ट होता है, जैसे लिंडार्ड कैटलिस्ट है, तो आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। उनके मैकेनिज्म में जैसे ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है पायरोलाइसिस का, तो ये पॉइंट NCERT में गिवन है, तो इस वजह से आप इसे NCERT अपनी जो है रिएक्शन शीट में ऐड कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट आपको NCERT में मिले, आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड NCERT बिकॉज ऑर्गेनिक का पेपर आपको डायरेक्ट NCERT से मिलने वाला है। तो आपको NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT के पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चाहे वो IUPAC हो, चाहे वो कितना भी बेसिक क्वेश्चन लगे, आपको उसे सोल्व करके देखना है। और NCERT एग्जाम्पलर एक बुक आती है, किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं आप, आर्यन ओसवाल एनी पब्लिकेशन, आपको वो सोल्व करनी है। और आपको एक रिएक्शन शीट जरूर बनानी है। आई हाईली रिकमेंड कि आप एक रिएक्शन शीट बनाएं, और मेरी ये रिएक्शन शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सो आप वहाँ से जाके उसे रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।